बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 7 का लेसन नंबर 6 पोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पोल्यूशन मीन आलूदगी होता है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखना है आपने तवज्जो से। और एक बात देखें, पहले आपको बता दूं कि जो मीनिंग आपको बुक पर लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, आपने इनको नहीं देखना है, बल्कि मैं जो आपको बताऊँगा आपने उन पर तवज्जो देनी है। ठीक है, तो ये आप देखते हैं, पोल्यूशन आलूदगी इज़ है द एडिशन, शामिल होना, ऑफ एनी सच कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ऐसे अज्जा का। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन अज्जा होते हैं और एडिशन मीन शामिल होना, टू एयर हवा में, वाटर पानी में, और लैंड या ज़मीन में। पोल्यूशन इज़ द एडिशन ऑफ एनी सच कॉन्स्टिट्यूएंट टू एयर, वाटर और लैंड। आलूदगी हवा, पानी या ज़मीन में ऐसे अज्जा का शामिल होना है विच जो एडवर्सली बुरी तरह से ऑल्टर्स तब्दील कर रहे हैं। ऑल्टर में तब्दील करना, ये देखिए स्पेलिंग देखें, ALTER, ऑल्टर तब्दील करना। इसी तरीके से एक और होता है ALTAR, मैंने इधर भी लिखा हुआ है ALTAR, इसे बोलते हैं कुर्बान का। ठीक है, तो ये ऑल्टर तब्दील कर रही है, विच एडवर्सली, जो बुरी तरह से तब्दील कर रही है, द नेचुरल कुदरती क्वालिटी मियार को, क्वालिटी मीन मियार, ऑफ इन्वायरमेंट माहौल के, यानी माहौल के कुदरती मियार को बुरी तरह से तब्दील कर रही है। तो देखें तवज्जो से आपने इसको देखना है। पोल्यूशन इज द एडिशन ऑफ सच एनी सच कॉन्स्टिट्यूएंट्स टू एयर, वाटर और लैंड। आलूदगी ज़मीन, पानी या हवा में ऐसे अज्जा का शामिल होना है। आलूदगी ज़मीन, पानी या हवा में ऐसे अज्जा का शामिल होना है विच एडवर्सली ऑल्टर द नेचुरल क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, जो माहौल का कुदरती मियार ख़राब कर देती या कुदरती मियार को तब्दील कर रही है, जो माहौल के कुदरती मियार को बुरी तरह से तब्दील कर रही है। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। पोल्यूशन आलूदगी इज़ है अ सीरियस, संजीदा, अ सीरियस प्रॉब्लम, संजीदा मसला, प्रॉब्लम मीन मसला, ऑफ मॉडर्न एज, मौजूदा दौर का। मॉडर्न मीन मौजूदा, एज मीन दौर। पोल्यूशन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न एज, आलूदगी मौजूदा दौर का एक संजीदा मसला है, विद साथ रैपिडली, तेज़ी से, बर्क रफ्तारी से, इंक्रीजिंग बढ़ती हुई, रैपिडली तेज़ी से, बर्क रफ्तारी से इंक्रीजिंग बढ़ती हुई, इंडस्ट्रीज सनतें, स्पेशली ख़ास तौर पर, स्पेशली मीन ख़ास तौर पर, इन डेवलपिंग कंट्रीज़, तरक्की पजीर ममालिक में, ख़ास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक में, यानी जो अभी तरक्की कर रहे होते हैं। द प्रॉब्लम, मसला, इज़ है ऑफ ग्रेट मैग्नीट्यूड, बहुत शिद्दत इख्तियार करेगी, यानी ये बहुत बड़ा मसला बन गया है ये। विद रैपिडली इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज़, तेज़ी से बढ़ती हुई सनतें, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्री, ख़ास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक में। तो यहाँ तक देखें दोबारा, विद रैपिडली इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज़ स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज, ख़ास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक में तेज़ी से बढ़ती हुई सनतें। द प्रॉब्लम इज़ ऑफ ग्रेट मैग्नीट्यूड, ये मसला बहुत बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गया, यानी किन की वजह से, ये बढ़ती हुई सनतों की वजह से, तरक्की पजीर ममालिक में जो हम सनतें लगाते हैं, लोग सनतें लगाते हैं, तो उसकी वजह से जो पोल्यूशन है, आलूदगी जो है, इसका मसला बढ़ गया है। तो दोबारा देखते हैं इसको। विद रैपिडली इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज, द प्रॉब्लम इज़ ऑफ ग्रेट मैग्नीट्यूड, ख़ास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक में, ख़ास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक में तेज़ी से बढ़ती हुई, तेज़ी के साथ बढ़ती हुई सनअतों की वजह से ये मसला शिद्दत इख्तियार कर गया है, बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ है, आफ्टर द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक मीन साइंसी एंड इंडस्ट्रियल मीन सनती और सनती, रेवोल्यूशन, इनकलाब, इनकलाब भी यहाँ गलत लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया कि आपने इसके मीनिंग पर गौर नहीं करना, बल्कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपने उन पर तवज्जो देनी है। आफ्टर द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सनती और साइंसी इनकलाब के बाद, सनती और साइंसी इनकलाब के बाद
देयर हैज़ बीन एन इमेंस इम्पैक्ट, बहुत गहरा असर, इमेंस मीन बहुत गहरा, इम्पैक्ट असर हुआ है ऑफ मैन, इंसान पर, इंसान का, ऑफ मैन इंसान का, ऑन इन्वायरमेंट माहौल पर। यानी इंसान ने जो ये सनत में जो तरक्की की है और साइंस में जो तरक्की की है उसकी वजह से माहौल पर इंसान का बहुत बड़ा असर, गहरा असर पड़ा है। तो देखते हैं, आफ्टर दिस साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देयर हैज़ बीन एन इमेंस इम्पैक्ट ऑफ मैन ऑन इन्वायरमेंट। साइंसी और सनती इनकलाब के बाद इंसान ने माहौल पर गहरा असर डाला है, या बहुत माहौल को बहुत मुतासिर किया है। दोबारा देखें, साइंसी और सनती इनकलाब के बाद इंसान ने माहौल को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है, या फिर माहौल पर बहुत गहरा असर डाला है। ह्यूज इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन, ह्यूज मीन बहुत बड़ी तादाद में, इंडस्ट्रियल सनत साजी, इंस्टॉलेशन फैलना, सनत साजी का लगाया जाना, इंट्रोडक्शन तारुफ ऑफ फास्टर मोड्स, तेज़ रफ्तार तरीक़ों का, मोड्स मीन तरीके होते हैं, फास्टर मोड तेज़ तरीक़ों का, ऑफ ट्रांसपोर्ट ज़राए आमदोरफ्त के, नकलो हमल के, एंड और सेपरेटिंग ऑफ लार्ज क्राउडेड, और फैलना ऑफ लार्ज क्राउडेड सिटीज़, बड़े हजूम वाले शहरों का, और द मेन बड़े हैं, आउटकम्स नताइज, बड़े नताइज हैं, ऑफ द मॉडर्न टाइम्स, मौजूदा ज़माने के, मौजूदा दौर के। तो अब इसको देखें, ह्यूज इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन, बड़े पैमाने पर सनत साजी, इंट्रोडक्शन ऑफ फास्टर मोड्स, नकलो हमल के तेज़ रफ्तार, फास्टर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ज़राए आमदोरफ्त के तेज़ रफ्तार ज़रिए, या फिर नकलो हमल के तेज़ रफ्तार तरीके, एंड सेपरेटिंग ऑफ लार्ज क्राउडेड सिटीज़, और वसी पुरहुजूम फैलते हुए शहर, आर द मेन आउटकम्स ऑफ द मॉडर्न एज, मौजूदा ज़माने के नताइज हैं। दोबारा पढ़ा रहा हूँ, दोबारा इसको तवज्जो से देखना है आपने। ह्यूज इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन, बड़े पैमाने पर सनत साजी, इंट्रोडक्शन ऑफ फास्टर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, नकलो हमल के तेज़ रफ्तार ज़राए, एंड सेपरेटिंग ऑफ लार्ज क्राउडेड सिटीज़, और वसी पुरहुजूम फैलते हुए शहर, आर द मेन आउटकम्स ऑफ द मॉडर्न टाइम्स, मौजूदा ज़माने के नताइज हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 2 पैराग्राफ पढ़े हैं। आपने इन दोनों पैराग्राफ के वर्ड्स मीनिंग को आपने लिखना है अच्छे तरीके से, और याद भी करना है। दोनों चीज़ें आपने याद करनी है, और वर्ड्स मीनिंग जो आप लिखेंगे उनके वर्ड्स के आपने स्पेलिंग अच्छे तरीके से लाजमी याद करने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।